हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ विद अक्षय सर। मैं अंशुल नवाला आपके लेके आया हूँ भाई आज प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री। जो हमारी 3 काल बताए थे कल हमने, जहाँ ख़त्म किया था अभी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उनके बारे में हमने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था अभी उनकी समय अवधि क्या थी। अब देखिए भी हमारे उनके बारे में कैसा। पहला है सबसे पहला हमारा पूरा पाषाण काल, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पैलोथिक एज। इसकी जो हमारी इस समय अवधि इसकी कितनी थी भाई, कल बताई थी 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व है। देखिए यहाँ से हमारी क्या है भाई एज, जो हमारा एज यानी कि जो डेट्स हैं हिस्ट्री में, डेट्स की मेंशंस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी भी। कौन सी चीज़ सबसे पुरानी, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है एज के बारे में। अब देखिए हमारी जो पृथ्वी है ऐसा माना जाता है उसका वो कितने वर्ष पूरा पहले बनी है, 4 अरब वर्ष पहले बनी है। कितने वर्ष पहले बनी भी, 4 अरब वर्ष पहले। ये क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कई बार, जो पृथ्वी का निर्माण के कब माना गया है। मनुष्य और प्रोटोमनुष्य, देखिए उस टाइम का जो था वो क्या था, आदिमानव था। वो भी आदिमानव भी क्या था भाई, बिल्कुल लो। तो उसको क्या बोला जाता था, प्रोटो मनुष्य, प्रोटो ह्यूमंस। यानी वो क्या करते थे कि पृथ्वी पर कब आए भी, 1 लाख वर्ष के आसपास आए, यानी 1 बिलियन ईयर्स। सॉरी 1 अरब आएगा, या गलत लिखा गया। और उस टाइम की जो हमारी जलवायु थी वो कैसी थी भी, बिल्कुल ठंडी थी, यानी आइस एज थी उस टाइम, यानी हिमयुग। क्या था भी उस टाइम, आइस एज यानी हिमयुग था। और उपकरण जो हमारे थे, जैसे हम आज जो हथियार वगैरह यूज करते हैं या उपकरण यूज करते हैं घरों में, वो कैसे थे भी उस टाइम, वो पत्थर और हड्डियों के बने होते थे। और पत्थर भी कैसा, बिल्कुल खुरदरा। कैसा पत्थर था अभी, बिल्कुल खुरदरा था, यानी इतने अच्छे हथियार नहीं थे उनके। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है अभी, इंसान और क्या था, शिकारी और क्या था भी, संग्राहक था। क्या था, जो इंसान क्या करता था, शिकार करता था और उसको क्या कर लेता था, स्टोर कर लेता, ताकि उसको आगे दोबारा उसी दिन शिकार ना करना पड़े। तो वो क्या कहा गया उसको भी, उस टाइम के व्यक्ति को इनका नाम दिया गया है क्या भी, आखेटक। यानी आखेटक क्या होता है भी, शिकारी ही होता है। आखेटक खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक, ये उस टाइम के मनुष्यों को नाम दिया गया भी, आखेटक खाद्य संग्राहक। अब देखिए भी जो हमारा था, इसमें क्या हुआ, ये जो हमारा लेसन है भी, एक बार इसके साथ आप जो हमारी 6th क्लास है, 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक रीड कीजिए उसके साथ एक बार। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा भी, इसमें हमारा जो मेन टॉपिक तो हम कवर कर जाएंगे, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत रहता है तो वो आपको वहाँ पढ़ने में मिल जाएगा भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी, 6th क्लास का पहला ही चैप्टर है, 6th क्लास का फर्स्ट ही चैप्टर है ये। और हाँ, इसके एमसीक्यू की भी हमारी क्विज होगी वो कल, यस्टरडे 9 PM हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर होगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको उसकी क्विज यानी एनसीईआरटी की बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हमारे। चलिए अभी देखते हैं अब क्या था। जब इस काल का जो है हमारा पूरा पाषाण काल है, इसका जो अंतिम चरण, मतलब जब ये एंडिंग पे था 10,000 ईसा पूर्व के आसपास, तो इसमें क्या हो गया था, हमारा सामाजिक संगठन, यानी लोगों ने क्या कर दिया था, इकट्ठा रहना शुरू कर दिया था। और कुछ बातें हैं इस युग के बारे में भी, क्या था उस टाइम कोई भी खेती बाड़ी नहीं थी। क्या थी भाई, कोई भी खेती बाड़ी नहीं थी, यानी नो एग्रीकल्चर। कोई भी एग्रीकल्चर नहीं करता था, सिर्फ किस पर बेस्ड था, ओनली शिकार पर। जो मनुष्य का जीवन था वो किस पर बेस्ड था भी, सिर्फ शिकार पर। नेक्स्ट देखिए हमारा, इसके केंद्र बिंदु कौन कौन से थे भी। सबसे पहला सोहान घाटी पाकिस्तान। कहां पर है इसके जो मेन, जो हमारी पूरा पाषाण काल के जो हमें अवशेष मिले वो कहां मिले हैं भी, सोहान घाटी पाकिस्तान। कहां पर है भी ये, पेशावर के नजदीक। कहां पर है, पेशावर के नजदीक, जो पाकिस्तान में पेशावर है उसके नजदीक है। महाराष्ट्र में कहां पर है भी, गोदावरी घाटी, जो गोदावरी नदी है उसकी घाटी में। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका गुफाएं भोपाल मध्य प्रदेश। अच्छा अभी आपको एक बात बताते हैं, जो ये भीमबेटका है ये आपको तीनों कालों में देखने को मिलेगा। जो हमारे तीनों काल कौन से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों के 3 काल में हमारा क्या है, भीमबेटका में क्या है,
तीनों कालों के अवशेष मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं में। उसके बाद नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, तुंगभद्रा घाटी कर्नाटक। अच्छा, अभी इसमें दो ऐड कर लीजिएगा आप लोग। एक तो है हुसुंगी, क्या है भाई, हुसुंगी, और दूसरा है हमारा कुरनुल गुफाएं, कुरनुल गुफाएं, ये और ऐड कर लीजिएगा आप इसके साथ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी, ये इंपॉर्टेंट है कुरनुल गुफाएं। इसमें क्या है, आपको क्या मिले हैं यहां पर, राख के अवशेष मिले हैं। किस चीज के मिले हैं भाई, राख के अवशेष। यानी इंसान ने इस समय तक क्या था भाई, आग के बारे में पता लग चुका था उसको, यानी आग का थोड़ी बहुत ही जानकारी हो चुकी थी। वो प्राकृतिक थी या फिर मनुष्य ने खुद उसकी खोज की थी, वो उसके बारे में अभी तक नहीं था पता लगा था। लेकिन ये क्या भी यहां पर उसको राख के अवशेष मिले हैं कुरनुल गुफाओं में। नेक्स्ट देखिए हमारा, अच्छा अभी इस टाइम के देखिए औजार, मैंने आपको बताया क्या, खुरदरे, ये देखिए इस टाइप के औजार हैं, ये पैलोथिक एज थी, इस टाइप के औजार हैं। ये रहा पत्थर का, ये पत्थर के हैं, और ये देखिए किस तरीके के हैं, यानी इतने अच्छे औजार नहीं है, ये खुरदरे औजार हैं सारे के सारे। उसके बाद हमारी आती है भी मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का, अच्छा अभी जो हमारा पूरा पाषाण काल उसको कितने युगों में बांटा गया, अभी 3 काल में बांटा गया है। जो हमारा पूरा पाषाण काल है उसको 3 युगों में बांटा गया है। 3 युग काल कौन कौन से हैं भी, आरंभिक, मध्य और उत्तर। और जो एक बार कई बार एक क्वेश्चन आया था अभी, इतिहास की 99% घटनाएं, मानव इतिहास की जो स्टार्टिंग की हैं वो 99% घटनाएं किस काल में हुई है भी, हमारी पैलोथिक एज में, यानी पूरा पाषाण काल में हुआ है। अब देखिए हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में का एज लिमिट क्या है अभी, 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। अब ये क्या है अभी, कई बार क्या है, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग एज मिलती हैं। तो ये क्या है अभी, जैसे जैसे खुदाई होती है या में अवशेष मिलते हैं तो उस हिसाब से चेंज होती रहती हैं, ये नहीं फिक्स नहीं है भैया। मतलब जैसे कहीं पर खुदाई हुई तो वहाँ पर इंडिया में खुदाई हो रही है तो वहाँ मान लिया 10,000 साल ईसा पूर्व का मिल गया, लेकिन किसी और देश में हुई खुदाई तो वहाँ पर क्या है, अलग टाइम पीरियड का कार्बन डेटिंग उसकी अलग एज मिली। तो ये फिक्स नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेंगे आपको। अब क्या होगी भी, इसमें क्या हुआ, हमारा जो पर्यावरण परिवर्तन इसी काल में हुआ, जो हमारी क्या अभी एनवायरमेंटल चेंज, वो क्या कब हुआ भाई, मध्य पाषाण काल में हुआ। यानी गर्म जलवायु, जलवायु कैसी होगी अब, गर्म। पिछली में पढ़ा था हमने, जो हमारा पूरा पाषाण काल था उसमें कैसी थी, हमारी आइस एज थी। यहां पर कौन क्या आ गई अब, गर्म जलवायु। तो इसलिए इंसान किसकी ओर आ गया भाई, नए क्षेत्रों में आ गया। वहां से जो हमारे क्या था, गुफाओं से बाहर निकलकर अब वो क्या है, थोड़ा सा मैदानी क्षेत्रों की तरफ आना स्टार्ट कर दिया उसने। उसके बाद उपकरण तेज और नुकीले, उसके जो पहले उपकरण थे वो क्या थे, खुरदरे थे, अब क्या हो गए, तेज और नुकीले हो गए थोड़े थोड़े। अब भी क्या था, अभी शिकारी और संग्राहक था। अभी तक इनको क्या, अभी किस चीज का है, खेती बाड़ी का अभी तक नॉलेज नहीं आई है, यानी एग्रीकल्चर अभी तक नहीं आई है। एग्रीकल्चर हमारी पूरा पाषाण, उसको सॉरी नवपाषाण काल में आएगी जाकर। पालतू पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब क्या किया भाई इसने, जो हमारे पशु हैं, यानी इसने क्या किया, जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहला पालतू पशु कौन था भाई, बताएंगे क्या था भाई, सबसे पहला कुत्ता। उसके बाद किसको पालतू बनाया गया भाई इसने, बताइए। पहला तो चलो पालतू हमें पता लग गया भाई, कुत्ता था। उसके बाद किसको बनाया इसने, तो दूसरा पालतू पशु कौन था भाई, भेड़ और बकरी। कौन थी भाई दूसरे, भेड़ और बकरी। गाय भैंस नहीं थी भी, भेड़ और बकरी थे दूसरे पालतू पशु। याद रखिएगा, आपके इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट देखिए, अब इसके महत्वपूर्ण केंद्र कहां कहां मिली हमें, इसके बारे में कहां कहां से हमें जानकारी मिली। सबसे पहला बागोर राजस्थान, कहां पर है अभी, जो हमारा राजस्थान है उसको वहां पे मिली है। आदमगढ़ नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश में। देखिए मैंने पहले बोला था भीमबेटका में, भीमबेटका में अब भी आ गया वो, पूरा पाषाण में भी था और मध्य में भी है, और आपको ये नवपाषाण में भी देखने को मिलेगा। यहां पर क्या मिला भाई, 500 चित्रित सेल अर्श्य, मतलब क्या है, गुफाओं में क्या है, 500 से ज्यादा चित्र मिले हैं। क्या है भाई, सेल चित्र मिली हैं, जो गुफाओं में क्या है, जब पत्थर पर बनाए जाते हैं उनको क्या बोलता है भाई, सेल चित्र बोलते हैं। वो क्या है, 500 से ज्यादा है। उसके बाद सराय नहर राई, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, जो हमारा यूपी है उसमें मिला है इसको हमें। उसके बाद है हमारा भी बीरभानपुर, दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल। क्या है भाई, बीरभानपुर, दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल।
अब देखिए इस टाइप आगे। अब ये देखिए आपको क्या बोला था मैंने भी, इसके एज पहले वालों से क्या था, मेसोलिथिक एज क्या थी, पहले वाली से चेंज हो गई है, बिल्कुल खुरदरे थे। अब देखिए इनके अंदर क्या है, इन्होंने इसमें भी होल दिख रहा है आपको, इसमें भी दिख रहा है, तो क्या हुआ, इन्होंने लकड़ी और उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया पत्थरों में, मतलब पत्थर का प्रयोग करके इसने क्या लकड़ी और उसके साथ यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए भी उसके बाद क्या है, जो इन हथियारों को क्या कहा गया भाई, जो पूरा पाषाण का इसमें मध्य पाषाण में मिले हमें, इनको क्या गया, माइक्रोलिथ कहा जाता था। और इनका आकार क्या था, बिल्कुल छोटा हो गया। देखिए भी इसका आकार भी छोटा दिख रहा है आपको, ये देखिए बिल्कुल छोटे आकार के हैं, इतना बड़ा आकार नहीं रहा जितना पूरा पाषाण में था, तो आकार क्या हो गया इनका, छोटा हो गया। और ये किसके आकार के थे, हंसिया और आरी, देखिए इस टाइप के, जैसे ये रहा, ये रहा, ये सारे किसके हैं, हंसिया और आरी के, मतलब किसी भी जानवर को मारने में सक्षम थे ये। उसके बाद देखिए भी हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की एज क्या मानी जाती है भी, 4000 से 1000 ईसा पूर्व। और इसके प्रारंभिक साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं भी, मेहरगढ़ बलूचिस्तान। जो मेहरगढ़ है वो बलूचिस्तान में है भी, बिल्कुल क्या है, नजदीक है समुद्र के, पहले ये बिल्कुल नजदीक था लेकिन अभी ये समुद्र से दूर हो गया है। उस टाइम ऐसा माना जाता था भी इंसान क्या था, नदियों और समुद्रों के नजदीक स्टार्ट हुआ था रहना, तो लेकिन समय के साथ बहुत लंबा टाइम हो गया अभी, तो इस इतने समय अवधि में क्या है, समुद्र पीछे हटा है, ऐसा माना जाता है समुद्र क्या भी पीछे हटा है। तो ये क्या है, कब कब कितनी पुरानी मिल रही है, देखिए 7000 ईसा पूर्व। हम टाइम लिमिट तो बता रहे हैं 4000 से 1000, लेकिन ये कितना है, 7000 ईसा पूर्व। तो ये क्या है भी, इसी वजह से बोला था मैंने भी, फिक्स नहीं है ये डेट। अब देखिए मेहरगढ़ में हमें इसके साक्ष्य मिले, वो कितने, 7000 ईसा पूर्व है, तो इसकी टाइम लाइन चेंज होगी, ठीक है भी। उसके बाद यहां देखिए व्यापक रूप से पशुपालन की शुरुआत, तो यानी यहां से क्या हो गया भी, हमारी व्यापक होगी। जो पशुपालन है वहां उसने सिर्फ 2 ही जीवों को बनाया था, कुत्ता और भेड़ बकरी भी आकर इस काल में बनी है भी, नवपाषाण काल में बनी है आकर भेड़ बकरी भी। उस टाइम उसने सिर्फ कुत्ते को पाला था। भेड़ बकरी का भी पालन कब, पालतू जानवर किसने कब काल में बना भी, नवपाषाण काल में बनाया गया उनको। अब कृषि की शुरुआत, अब देखिए मैंने क्या कहा, कृषि की शुरुआत, एग्रीकल्चर ना हमारी किसमें थी, पूरा में थी ना मध्य में थी, कहां आकर स्टार्ट हुई हमारी एग्रीकल्चर के, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में आके क्या भी हमारी एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई। और क्या हुआ, इंसान ने कहां पर आना आ गया भाई, बस्तियां, लेकिन पहाड़ी इलाकों से दूर नहीं आया। देखिए स्टार्टिंग में इंसान कहां था, पहाड़ी इलाकों में था, लेकिन पहाड़ी इलाकों से उसने क्या किया, धीरे धीरे हमारा किस टाइप से किस तरफ आना शुरू किया, समतल एरिया की तरफ, यानी जो हमारी गंगा नदी है, सिंधु नदी है, उनके बेसिन की तरफ, यानी उनके समतल एरिया की तरफ आना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ इसका औजार भाई, अब देखिए एक तो क्या हुआ, भोजन पका हुआ, भोजन को क्या है, पकाना सीख लिया। पहिए की खोज होगी, आग की खोज हमारी कौन से काल में हुई भी, पूरा पाषाण काल में, क्योंकि वहां पर हमें किस कौन सी में, कुरनूल की गुफाओं में किसके अवशेष मिले थे, राख के, तो वहां आग तो थी, यानी पूरा पाषाण काल में मिला। पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ भी, नवपाषाण काल में, याद रखना आपको, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, नवपाषाण में। मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट हो गए, और जो इसके उपकरण थे वो कैसे हो गए भी, पॉलिश, यानी पॉलिश उपकरण है, तो क्या भी वो नए नए रहेंगे हमारे, मतलब अच्छे औजार हो गए इस काल के। अब हमें साक्ष्य कहां कहां से मिलते हैं भी, अब देखिए साक्ष्य मिलते हैं हमें बुर्जहोम और गुफ्रकुल, जो कहां पर है भी, बुर्जहोम श्रीनगर, गुफ एक और है यहाँ पे गुफ्रकल, ये क्या भी हमारे श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर में। यहां पर किस चीज के मिले हैं भी, गर्तावास की क्या मिली है यहाँ पे, गर्तावास। गर्तावास का मतलब क्या होता है, गड्ढे में घर बनाकर रहना, क्या भी वहां पर क्या था, गड्ढा खोदा और उसके अंदर क्या घर बनाया जाता था उसके अंदर, यानी जो हम अंडरग्राउंड बोलते हैं आजकल, वो क्या है, यहाँ पर उसके पहले ही साक्ष्य मिले हैं, गर्तावास। तो देखिए भी कितने कितने माइंडेड थे पहले के लोग, पहले ही गर्तावास में रहते थे। वो क्या करते थे, अपने आप को बचाने के लिए, ज्यादा गर्मी या ठंड से बचाने के लिए क्या कहाँ रहते थे भी, गर्तावास में रहते थे। उसके बाद क्या है भी, यहाँ पर किस चीज के साक्ष्य मिले हैं भी, गेहूं और दलहन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, अब देखिए खेती बाड़ी स्टार्ट हुई है, तो वहां पर खेती बाड़ियों के हमें क्या मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे फसलों के। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में से हमें क्या मिले भी, गेहूं और कपास की खेती के लिए मशहूर। यहां पर देखिए भी ये क्या था, जो हमारा सिंधु नदी घाटी के नजदीक है, जो ये मेहरगढ़ है, जो अब हमारी सिंधु नदी घाटी खत्म होती है, सॉरी सिंधु नदी जहां पर जाकर क्या समुद्र में मिलती है, तो उसके कॉर्नर पर है ये। तो वो क्या है भाई, वहां का एरिया
आपको अब भी पता होगा, अभी जो कपास की खेती पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? सिंधु घाटी की, जो सिंधु घाटी है उसके बेसन्स, यानी उसके बहुत उपजाऊ जमीन है वो किसके लिए? खेती के लिए। तो उस टाइम भी अब बहुत ज़्यादा थी, तो किसके अवशेष मिले हमें वहाँ पर? कपास और गेहूं के। उसके बाद कोहलीवाड़ा, क्या है अभी? कोहलीवाड़ा। अब जो गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले वो भी कहाँ से मिले अभी हमें? पिछले वाले में मेहरगढ़ में मिले हैं। और यहां से एक चीज और मिली अभी, इंसान के साथ किसका कंकाल मिला है? बकरी का। किसका कंकाल मिला है अभी? बकरी का कंकाल मिला है। अकेली ऐसी जगह जहां अभी तक क्या मिला अभी हमें? बकरी का कंकाल मिला है। और घरों का आकार कैसा मिला अभी वहां पर हमें? चकोर या फिर आयताकार, यानी वर्गाकार और चकोर, ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। उसके बाद हमारा कोलीवाड़ा, इलाहाबाद के पास, यहां से हमें क्या मिला अभी? यूपी बेसिन नदी घाटी। कौन सी नदी घाटी के में भी? बेलन नदी घाटी। यहां से हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरे क्या मिले हैं भी? जानवरों के हड्डियों के अवशेष। यानी यहां से हमें क्या मिलता है, पता चलता है भी वो लोग अब भी शिकार करते थे, यानी बलि वगैरह करते थे, क्योंकि अवशेष उसी तरीके से मिलते हैं अभी हमें। अब उसके बाद है हमारा दार्जिलिंग होर्डिंग असम। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये क्या है अभी? असम में जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी घाटी, उसी नदी की घाटी पर है। और कैसे उपकरण मिले हैं भी यहाँ पर? जो खरल मुसल, जिन्हें हमारी आम भाषा में क्या कहता है? ओखली और मुसल, उस जैसे उपकरण मिले हैं। और एक चीज और मिली है भी सबसे इंपॉर्टेंट, जेआइट पत्थर। क्या मिला है अभी यहाँ पर? जेआइट पत्थर, जो कहां से मिलता है अभी? चीन में मिलता है। क्या है अभी? चीन में मिलता है। और दूसरी क्या चीज मिली है हमें? काष्ठसम। क्या मिला अभी? काष्ठसम, यानी ऐसा पत्थर जो किससे बना हो? लकड़ी से। अब लकड़ी से पत्थर कब बनेगा अभी? जब एक लकड़ी क्या है? सख्त होकर पत्थर बहुत समय के लिए पड़ी रहे, यानी मिट्टी में दबी रहे, तो वो क्या बनती है? पत्थर का रूप ले लेती है। तो वो क्या है अभी? हमारी काष्ठम, काष्ठसम, यानी लकड़ी से बना पत्थर। वो भी हमें कहां से मिला है अभी? दार्जिलिंग होर्डिंग असम। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अभी। उसके बाद चिरांद बिहार, यहां से हमें क्या मिले अभी? गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। उसके बाद है हुल्लूर आंध्र प्रदेश। क्या है भी? हुल्लूर आंध्र प्रदेश। यहां से क्या मिला? जवार बाजरा के अवशेष मिले हैं हमें। मैयापाली, ये मैयापाली क्या में कहा मिले भाई? काला चना और जवार बाजरा मिली हमें। काला चना कहां से मिला भाई? मैयापाली। इसमें भाई ज्यादा हो जाता है इसलिए हमने बहुत कम लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें लिखे हुए हमने, और कुछ कम बता रहे हैं, वो भी नोट कर लीजिएगा आप। उसके बाद है गैरो हिल्स, ये मेघालय में हमारा भी। और कौन है भी? उत्तरकाचर पहाड़ियां असम, ये रहे भी हमारे इस तरीके से। आप देखिए इसके नियोलिथिक एज के आपको क्या दिख, ये है हमारे टूल्स है। अब देखिए क्या भी कितने शार्प हो गए, आगे से नुकीले हैं, और इनके पीछे क्या है? डंडी वगैरह यूज की जा रही है भी, मतलब इस तरीके से। देखिए ये आ गया हमारा नेक्स्ट इमेज में। हाँ ये देखिए कितने शार्प इमेज हो गए। ये पीछे क्या है अभी? लकड़ी से बनी हुई है, और ये क्या कितना शार्प है। तो मतलब इस टाइप में हमारा क्या था अभी? क्या हो गए थे। और ये देखिए पॉलिश भी हैं। उसके बाद हमारा बचता है अभी एक और, ताम्र पाषाण युग। क्या बचता है अभी? ताम्र पाषाण युग। इसकी समय अवधि क्या मानी गई अभी? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। सहस्त्राब्दी का मतलब दूसरी शताब्दी जो हमारी है उसको पूरा। अब क्या हुआ था? जब हमारा नवपाषाण काल था, अंतिम समय में था, उस समय किस धातु का पता चला था अभी? तांबे और कांस्य का उपयोग, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। क्या पता लग गया था अभी? किसका यूज शुरू हो गया था? तांबे का उपयोग शुरू हो गया था, इसलिए इसको क्या कहा? ताम्र पाषाण युग कहा गया। कॉपर सबसे पहले इस्तेमाल क्या हुआ अभी? कौन से काल में हुआ? आकर नवपाषाण काल में। या तो ताम्रपाषाण आपको मिलेगा लिखा, या फिर क्या कौन सा मिलेगा उसमें? हमारा नवपाषाण। तो दोनों ही सही हैं, क्योंकि ये नवपाषाण का ही हिस्सा है ताम्रपाषाण। विशिष्ट मिट्टी के रंग बनाने शुरू। विशिष्ट क्या है अभी? मिट्टी के रंगीन बर्तन। अब तक सिर्फ बर्तन बना रहे थे, इस बार क्या हुआ अभी? मिट्टी के रंगीन, जो हमारी क्ले मिट्टी होती है उसके क्या अभी? बर्तन बनाने स्टार्ट हो गए थे हमारे यहां से। और क्या था? धार्मिक विश्वासों का विकास, यानी इन्होंने क्या किया था अभी? पूजा वगैरह स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी, मतलब धार्मिक लोग हो गए थे ये। ग्राम समुदाय, लोग क्या थे अभी? इकट्ठा रहने लगे थे। अब क्या तक क्या थे? बस बस्तियां थी, अब क्या हो गया? ग्राम इकट्ठे, यानी लोगों ने इकट्ठा रहना स्टार्ट कर दिया था। और गढ़वाली बस्तियां, मतलब बस्तियां इकट्ठी हो गई थी भी, लोग इकट्ठे रहना स्टार्ट कर दिए थे, जिस तरीके से अब हमारे क्या होते हैं सोसाइटीज होती हैं, उस टाइप से रहना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। इसके बाद हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इसी जनरेशन की नेक्स्ट है भाई।
मतलब यहाँ से बनना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो क्या था, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारी फर्स्ट अर्बनाइजेशन, यानी अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था, वहाँ पर शहरीकरण होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन बस्तियाँ यहाँ पर ही बसना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद इसके क्या है भाई, अवशेष हमें यानी कहाँ कहाँ मिली है। पहला, आहार संस्कृति उदयपुर राजस्थान, यहाँ मिली है अभी हमें। गणेश्वर सिक्कर से, जोरवे और इनाम गांव महाराष्ट्र, दयामाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र, और मालवा संस्कृति नर्मदा, ये सारे किसके हैं भी, हमारे ताम्र पाषाण युग के एग्जाम्पल, मतलब कहाँ कहाँ में ताम्र पाषाण युग के अवशेष मिले। आज के लिए इतना ही भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।